जय हिंद मेरे दोस्तों। तो मैं लल्ला भैया फिर से आप सभी के बीच SEQ मेथड के साथ। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग द यूनियन लेजिस्लेचर का एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द टू हाउसेस को कंप्लीट कर लेंगे। पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा SEQ मेथड के साथ। टू हाउसेस मतलब क्या? लोकसभा और राज्यसभा। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जो पावर सिर्फ लोकसभा के पास है या जो पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है। आई होप एस पार्ट इज क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी है। बस ये तीन अल्फ़ाबेट्स को याद कर लेना है। MNO, MNO, MNO से ही याद हो जाएगा द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। तो देखा जाए कैसे होगा। तो इसको पॉसिबल बनाया जाएगा, कैसे नहीं होगा। तो M से क्या याद रखना है? मनी बिल। मनी बिल को याद रखना है M से। तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। राज्यसभा से वो ओरिजिनेट नहीं हो सकता है। मतलब जितना भी खाद पानी जो भी है वो लोकसभा में ही है, वहीं से उपजेगा मनी बिल। राज्यसभा के पास वो खाद पानी नहीं है, सिर्फ लोकसभा के पास है। डेट इज वाई मनी बिल कैन ओनली बी ओरिजिनेट इन लोकसभा। और मनी बिल के बारे क्या जानते हैं? अगर ये मनी बिल एक बार पास हो जाता है लोकसभा से राज्यसभा में, ये है लोकसभा, लोकसभा से चला गया राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा के अगर वो 14 डेज से ज़्यादा टाइम ले लेता है उसको पास करने में, तो मान लिया जाता है कि वो पास हो गया है। इट मीन्स राज्यसभा इज हैविंग ओनली एडवाइजरी रोल ऑन दिस मैटर। मतलब मनी बिल में राज्यसभा के पास सिर्फ क्या पावर है? सिर्फ एडवाइजरी, सिर्फ एडवाइस ही दे सकता है और कुछ पावर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 14 डेज से अगर ज़्यादा वो टाइम ले लेता है तो वो मान लिया जाता है कि पास हो गया तुम। ठीक है, भले तुम अपना में पास करो या ना करो, या 14 डेज से 15 दिन 16 दिन जितना भी रखो, 14 डेज हो गया मतलब खत्म। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। आगे बढ़े। अब है N। तो आगे देखेंगे तो नो लिखा हुआ है, तो एक तो मोशन का नाम याद आ रहा होगा नो से। एकदम सही, जो भी सोच रहा है, आप लोग जो भी सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ कहां पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ओनली इन लोकसभा। राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ओनली इन लोकसभा। इसके बारे क्या जानते हैं? ऑलरेडी वी हैव डन, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। क्या कि व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर along with COM means काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे विल रिजाइन। अपना पोस्ट से वो क्या कर देंगे? रिजाइन कर देंगे जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। मतलब सोच लो कितना भयंकर पावर है लोकसभा के पास। है कि नहीं? तो ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी पढ़े थे कि प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जब तक वो मेजोरिटी रखे हैं लोकसभा में तब तक सरकार चलेगा। जहां मेजोरिटी कम हुआ है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स घटा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास और रिजाइन देके बैग टांग के घर। तो आई होप एम इज ऑल्सो एन इज ऑल्सो क्लियर। अब ओ से ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी तो मनी बिल तो चलिए, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल भी इसी में सिर्फ लोकसभा में भी ओरिजिनेट होगा, तो राज्यसभा में कोई बिल नहीं इंट्रोड्यूस होता है या ओरिजिनेट होता है? नहीं, यहाँ पे एक कंडीशन है। राज्यसभा में भी ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव पावर कैसे हो गया सर? एक्सक्लूसिव का आप क्या बोले थे कि सिर्फ लोकसभा के पास होगा? तो थोड़ा सा सब्र करो, सब्र का फल खट्टा मीठा
सब कुछ मिलेगा। तो क्या है यहाँ पे सब्र का फल? कंडीशन है, और वो कंडीशन का नाम है डेडलॉक। डेडलॉक। इन केस ऑफ डेडलॉक मतलब मान लो वो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ ऑर्डिनरी बिल, फिर वो कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। अब लोकसभा से फिर वो चल गया राज्यसभा में, कुछ रिकमेंडेशन था, ये चेंज करो, यहां चला गया, फिर वो वापस आया, फिर वो इधर जाएगा, तो वो पास ही नहीं हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं डेडलॉक। तो जब भी डेडलॉक होगा तब क्या किया जाएगा? जॉइंट सिटिंग बुलाया जाएगा। जॉइंट सिटिंग मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों एक साथ बैठेगा, उसी को बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। ठीक है। अब जॉइंट सिटिंग में जब वोटिंग होगा तो कौन जीतेगा? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा, ऑब्वियसली लोकसभा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, लोकसभा के पास 550 मेंबर्स हैं, वेर एज राज्यसभा इज ओनली हैविंग 250। तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ किसके पास है? लोकसभा के पास। तो लोकसभा ही या लोकसभा का डिसीजन ही प्रिवेल किया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ऑल द थ्री एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, एम से मनी बिल, एन से नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ओ से ऑर्डिनरी बिल इन केस ऑफ डेडलॉक। तो एम एन ओ से हुआ कि नहीं? हो गया होगा। तो स्ट्रक्चर या शॉर्ट आंसर में आया तो लिखेंगे कैसे, तो देख लो। तो इधर एम, इधर एन, इधर ओ। तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन द लोकसभा इफ सच अ मोशन इज पास्ड बाय majority द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कलेक्टिवली। ये पहला पॉइंट हो गया। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, आफ्टर बीइंग पास्ड इन द लोकसभा इट इज सेंट टू द राज्यसभा, which can it at the most delayed for how many days? Only 14 days, and after the expiry of the period it is deemed to have been passed by the Rajya Sabha, जो बताए थे। लास्ट है ऑर्डिनरी बिल। इन द इवेंट ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल, लिखना जरूर है ऑर्डिनरी बिल। डेडलॉक कब होगा? ऑर्डिनरी बिल में, मनी बिल में नहीं। अ जॉइंट सिटिंग इज हेल्ड, तो यहां पे द होगा, ये the will of the Lok Sabha prevail as its strength is more than the double that of राज्य सभा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सर इधर तो थोड़ा अजीब अजीब सेंटेंस लग रहा है, कैसे याद करें? तो रटना नहीं है, समझना है। इफ यू हैव अंडरस्टूड, पिक आउट द टर्म्स and form your own sentence without any grammatical error, no problem, you will get the full marks, don't worry। ठीक है। तो आई होप एक्सप्लेनेशन पार्ट इज क्लियर। अब आगे बढ़ा जाए क्वेश्चनिंग में। तो रेडी हो? तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन, कैन यू डू इट? यस सर, लोकसभा। बहुत बढ़िया। नो कॉन्फिडेंस कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? ओनली इन लोकसभा। ये दूसरा देख लो क्या है। इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, हु रिजाइन? कौन रिजाइन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, ओनली कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। कैन यू डू इट? यस सर। तो अगर आंसर सी है तो बहुत बढ़िया, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिर्फ अकेले अकेले थोड़ी, सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, इसमें टाइम मत दीजिए। क्यों टाइम नहीं दे? क्योंकि सर समझ में आ गया, एक्सक्लूसिव पावर ओनली इन लोकसभा। आगे बढ़े। राज्यसभा कैन डिले मनी फॉर मैक्सिमम, कितना दिन के लिए? इसमें भी टाइम नहीं दीजिए। हाँ, नहीं देंगे, क्योंकि देख के ही लग रहा है 14 डेज। MCQ नहीं भी रहता तो लिख देते। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ डेडलॉक ऑन ऑर्डिनरी बिल द फाइनल डिसीजन, जब डेडलॉक हो जाता है तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट। कैन यू डू इट? यस सर। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाला याद रखना है। आंसर विल बी लोकसभा। फिर से आगे बढ़ा जाए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कलेक्टिवली आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना? कलेक्टिवली रिजाइन कर देते हैं when the no confidence motion, because minister cannot work without the president।
they are individually responsible to the parliament, they are collectively responsible to the lok sabha, या राज्य सभा directs them to resign. तो कैन यू डू इट? यस सर. तो एकदम सही बोला कि मिनिस्टर कैनॉट वर्क विदाउट द प्रेसिडेंट. तो आगे बढ़ा जाए? नहीं बढ़ेंगे, ये थोड़ी होगा. दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है कि नहीं? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कलेक्टिवली, और नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पास किया जाता है? जब वो मेजोरिटी को लूज करते हैं. और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी यही बताता है कि दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. तो थर्ड सी विल बी योर करेक्ट आंसर. समझ में आया? तो टेंशन नहीं लेना है. सब बोला अगर गलत गलत बोल रहे थे, गलत नहीं था, थोड़ा गलती हो गया था. A money bill is deemed passed by the Rajya Sabha after 14 days. A money bill is deemed passed by Rajya Sabha after 14 days because it has equal power as the Lok Sabha. It cannot amend or reject the bill. It has superior financial authority. या स्पीकर orders it. एक मनी बिल है, वो मान लिया जाता है कि वो राज्यसभा से पास हो गया है आफ्टर 14 डेज. क्यों? कैन यू डू इट? तो इसमें थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगाते, डायरेक्ट आंसर तो मिल ही गया होगा. तो जिसको प्रॉब्लम होगा, चलो बाय चांस थोड़ा भूल गए होंगे, तो एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो इन केस ऑफ एमसीक्यू. तो स्पीकर ये वाला तो कोई पॉइंट में पढ़े ही नहीं थे. इट हैज़ सुपीरियर फाइनेंशियल अथॉरिटी, ये तो सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास तो नहीं है. इट हैज़ इक्वल पावर एज लोकसभा, नहीं. फाइनेंशियल अथॉरिटी मनी बिल वाला पावर तो सिर्फ लोकसभा के पास है. तो राज्यसभा कैनॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल. इट इज हैविंग ओनली व्हाट? एडवाइजरी रोल इन केस ऑफ मनी बिल. तो मिल गया होगा बहुत कोई को आंसर, सब ही को मिला होगा, बहुत कोई को क्या. चलो आगे बढ़ा जाए. तो इन अ जॉइंट सिटिंग फॉर एन ऑर्डिनरी बिल, जॉइंट सिटिंग अब हो गया है ना, जॉइंट मतलब समझ में आया. द लोकसभा विल प्रिवेल बिकॉज, क्यों? इट मीट्स मोर फ्रीक्वेंटली, इट हैज ग्रेटर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इट होल्ड्स फाइनेंशियल पावर, और इट इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट. कैन यू डू इट? यस सर. एकदम डायरेक्ट आंसर मिल गया होगा. क्या? न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. जब भी जॉइंट सिटिंग होगा लोकसभा ही जीतेगा बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ. तो आंसर विल बी बी. तो बढ़ा जाए आगे. तो बढ़ते हैं आगे. इफ द राज्यसभा कीप्स अ मनी बिल फॉर मोर देन 14 days विदाउट रिटर्निंग इट, एक्सपायरी डेट खत्म, 14 days खत्म, तो क्या होगा? The bill get rejected, goes to the Supreme Court, is considered passed, returns to the Lok Sabha for approval. Can you do it? Yes sir. Yes I can do it. कौन सा होगा? रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, रिजेक्ट नहीं होगा. ये कंसिडर कर लिया जाएगा कि वो पास हो गया है. इज कंसिडर्ड पास्ड, है कि नहीं? वही पढ़े थे. आगे बढ़ते हैं. तो असर्शन रीजन तो बार बार बताए हैं, फिर से बताएंगे कि पहले करना क्या है. पहले दोनों सेंटेंस को देख लो, अगर दोनों सही है तब इस पे जाओ कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है, फिर ऑप्शन को देखना है. ठीक है? तो देख लो क्या लिखा हुआ है. द राज्यसभा कैनॉट रिजेक्ट ए मनी बिल, सही है. द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल अथॉरिटी टू लोकसभा, क्या दोनों सही है? अगर है तो क्या वो इसका एक्सप्लेनेशन है? तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. कैन यू डू इट? यस सर. बहुत बढ़िया, बिकॉज दोनों सही है. वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, क्या करेगा? वो तो ऐसे ही मान लिया जाएगा कि पास हो गया, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है रिलेटेड टू मनी बिल है ना, रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर, सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है? लोकसभा के पास है. तो ए इज द करेक्ट आंसर. फिर से बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन व्हेन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड. फिर दूसरा रीजन क्या है इसके लिए? द प्राइम मिनिस्टर मस्ट एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा. तो ऑप्शन वही है,
मेथड भी वही अप्लाई करना है, तो क्या होगा, तो कैन यू डू इट, यस सर। तो पहला वाला भी सही है, व्हेन नो कॉन्फिडेंस इज पास्ट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेजोरिटी है तब तक वो लोकसभा में रहेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बात है। तो इफ योर आंसर वाज ए, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बढ़ा जाए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द फाइनेंशियल सुप्रीमेसी ऑफ लोकसभा, कौन सा सेंटेंस सपोर्ट कर रहा है कि हाँ लोकसभा फाइनेंशियल मैटर में सुप्रीम है इन कंपैरिजन विथ राज्यसभा। तो राज्यसभा कैनॉट इंट्रोड्यूस मनी बिल इसीलिए, या राज्यसभा इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट इसीलिए, या लोकसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, या ओनली लोकसभा कैन कॉल जॉइंट सिटिंग। कैन यू डू इट, तो यस सर आई कैन डू इट। वाई, क्योंकि हम समझ गए हैं ट्रिक से जो आप बताए थे, राज्यसभा कैनॉट इंट्रोड्यूस मनी बिल, ये पावर किसके पास है, सिर्फ लोकसभा के पास है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ा जाए। बाकी तो कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड है नहीं। अरे जा हो गया, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा आ गया, लोकसभा खत्म। आई होप अब उससे कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, छूटेगा नहीं तो झुकेगा नहीं। ओके, तो एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द राज्यसभा को याद करने के लिए बस आईना लाओ और देख लो अपने आप को। वाई, बिकॉज हम आपको सैल्यूट करते हैं सर, आने वाले सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो बनने वाले हैं आप, तो उन्हीं का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ट्रिक जैसा उनको यूज कर लेंगे तो हमको क्या याद आ जाएगा, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा याद हो जाएगा। तो एसएसपी, तो एसएसपी से कैसे याद हो जाएगा एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा, तो देख लिया जाए। तो पहला है एस, इसमें याद रखना है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट तो 3 टाइप का लिस्ट होता है, बहुत पहले ही बता चुके हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ बात हो रहा है स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट के बारे में बताए थे कि स्टेट लिस्ट में कौन सिर्फ लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। तो सर यहाँ पे क्यों लिख दिए स्टेट लिस्ट, क्योंकि स्टेट लिस्ट का अगर कोई सब्जेक्ट हैज अटेन्ड द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट अगर वो एक्वायर कर जाता है क्या नेशनल इंपॉर्टेंस, तब उसमें द यूनियन पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है। सर कैसे, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा एग्जांपल देके थोड़ा अच्छा से समझ जाए, क्योंकि वो वाला वीडियो पुराना वाला जो पहले से प्लेलिस्ट बना है वो नहीं देखने मन कर रहा है, इसी में समझा दीजिए, फिर उसमें जाएंगे। ठीक है, तो सुन लो। तो मान लो लॉ एंड ऑर्डर, हाँ इन्वायरमेंट वाला ले लो। ये जो इन्वायरमेंट है ये क्या है, ये एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो रहा है स्टेट में, बहुत प्रॉब्लम हो गया इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन वॉल्यूशन तो देख ही रहा होगा। तो वो क्या हो गया है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस, ये मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो गया है, नेशनल इंपॉर्टेंस। ओ ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो राज्यसभा क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे कि ये जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वो उस पे अब लॉ कौन बनाएगा, मतलब उस पे अब लेजिस्लेट कौन करेगा, यूनियन पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, तो ये पावर है राज्यसभा के पास कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में लेके आ जाएगा, यूनियन लिस्ट में नहीं, मतलब उसके पास पावर आ जाएगा कि यूनियन पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सके। ये पावर है राज्यसभा के पास। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ ही गया होगा, कैसे नहीं आएगा, आना चाहिए। तो अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट एस क्या बोलता है, क्या बोलता है नेक्स्ट एस, क्या बोलता है तुम, ये क्या बोलता है, ये बोलता है सर्विस के बारे में बोलता है, सर्विस के बारे में। कौन सा सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस,
तो राज्यसभा के पास पावर क्या है कि वो न्यू ऑल इंडिया सर्विस सेटअप कर सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, इसको भी थोड़ा बता दीजिए बढ़िया से, क्या है ये। मान लो इधर जो इन्वायरमेंट वाला लिए तो ऑल इंडिया सर्विस मतलब वो IAS IPS वाला, तो यहाँ बहुत कोई होंगे आने वाले IAS IPS, सैल्यूट पहले से ही। ठीक है, तो अगर नया कोई सर्विस क्रिएट करना है, जैसे इधर डिजास्टर मैनेजमेंट वाला ले लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस, इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, तो ये नया सर्विस निकाल दिए, इसमें भी अब नया पोस्ट बनेगा, इसका भी प्रोविजंस रहेगा, इसके पास क्या पावर रहेगा, कहाँ से, हाँ वही सब रहेगा, क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे। तो राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस होगा कि IDMS, एक नया इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस, ये क्रिएट हो गया। एक्सक्यूज मी। तो अब राज्यसभा पे इस पे डिस्कशन चलेगा, क्या पावर होना चाहिए, ये सब प्रोविजन सब लिखा जाएगा, फिर वोटिंग होगा। अगर ये 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, 2/3 मेजोरिटी से अगर ये पास हो गया, तो ये ऑल क्या है, ये इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस, इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस एक नया आ जाएगा। फिर आप लोग इसमें बन जाएंगे, IAS IPS के बाद फिर इसमें भी पोस्टिंग होने लग जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास पावर है ये, टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। समझे, समझे रे बबुआ। चलो अब आते हैं पी का मतलब यहां क्या है, बस राज्यसभा का एक नाम है, परमानेंट हाउस। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, परमानेंट हाउस। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द एल्डर्स, परमानेंट हाउस, तो उसमें से परमानेंट हाउस ये एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा का। तो परमानेंट हाउस का मतलब ही क्या होता है, डेट इट डज नॉट अंडरगोज डिसोल्यूशन, ये डिसॉल्व नहीं होता है एज लोकसभा। हर 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, पर राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस। तो इसमें बहुत एक अच्छा सा एक रोल है राज्यसभा का, कि मान लो 5 साल बाद या इमरजेंसी लग गया, ठीक है, इलेक्शन हो नहीं पाएगा, तो लोकसभा तो अब नया मेंबर इलेक्ट तो होंगे नहीं, ठीक है, और वो डिसॉल्व हो गया है, तो यूनियन पार्लियामेंट में बस सोल डिफैक्टो एक ही रहेंगे, कौन, राज्यसभा। तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा। आई होप SSP से याद हो गया, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा। S से स्टेट लिस्ट से, फिर दूसरा S से ऑल इंडिया सर्विस, P से परमानेंट हाउस। चलो एक्सप्लेनेशन क्लियर। लिखना कैसा है देख लो। राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट to be a subject of national interest and thereby empower the union parliament to legislate on that subject। जो environment वाला बताए थे, union parliament के पास वो power आ जाएगा। The Rajya Sabha can decide by 2/3 majority to set up what, all India service, ये भी कर लिए थे। अब है the Rajya Sabha is a permanent body and is not subject to dissolution, hence its role becomes very important during the period when the Lok Sabha remains dissolved, especially during the proclamation of emergency। ये सब कर चुके हैं, तो I hope explanation part is also clear। Now we will move forward, that is questioning part। बढ़े, तो चलो बढ़ा जाए। तो declaring a state list subject of national interest allow the union parliament to, ठीक है, एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है जो कि नेशनल मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बन गया है, तो उस पर यूनियन पार्लियामेंट क्या करेगी, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेट ऑन दैट सब्जेक्ट, या अपॉइंट गवर्नर, या डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। कैन यू डू इट? यस सर, यूनियन पार्लियामेंट विल लेजिस्लेट ऑन दैट सब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। वो इन्वायरमेंट वाला से समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ा जाए। द पावर टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस बिलोंग्स टू द, सर इसमें टाइमर उमर मत दीजिएगा, ऑल इंडिया सर्विस से याद आ गया है कि वो राज्यसभा के पास पावर है। वेरी गुड,
योर आंसर विल बी सी. नेक्स्ट, राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट बॉडी बिकॉज, परमानेंट बॉडी क्यों बोलते हैं? इट मेंबर्स आर फॉर लाइफ, it cannot be dissolved, it does not hold election, it meets throughout the year. Can you do it? Yes sir, एकदम सही. your answer is it cannot be dissolved. पढ़े हैं, डायरेक्ट मिल जा रहा है आंसर सब तो बा. चलो फिर क्या है, राज्यसभा बिकम स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन, कब वो इंपॉर्टेंट बन जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब रिजाइन कर देते हैं, या लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, या मनी बिल जब पास हो जाता है, या स्टेट इलेक्शन आर हेल्ड. तो कैन यू डू इट? यस सर. कैसे नहीं होगा? समझ गए हैं तो कैसे नहीं होगा? जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा तब इसका रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अकेले हो जाता है ना उस समय. चलो, इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जा डिसॉल्व हो गया यहाँ पे, विच बॉडी कंटिन्यूज फंक्शनिंग? सर इसका टाइमर देना होगा, नहीं दीजिए, ठीक है, वेरी गुड. राज्यसभा, लोकसभा डिसॉल्व हो गया है तो कौन चलते रहेगा? राज्यसभा चलते रहेगा. वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए. चलो, सपोज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्टेट, हाँ यहां से आया होगा, एग्जाम्पल जो दिए यहां से है. द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है? वो एक स्टेट लिस्ट है. बिकम्स अ नेशनल कंसर्न, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन इट ओनली इफ कब? लोकसभा पासेस अ स्पेशल रिजोल्यूशन, राज्यसभा डिक्लेयर्स इट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, या प्रेसिडेंट गिव्स एन ऑर्डिनेंस, या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इट. सो कैन यू डू इट? यस सर. समझ में आ गया है तो फिर टेंशन क्यों लेने का? जब राज्यसभा डिक्लेयर दैट इट इज द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. वेरी गुड. या इट इज डिक्लेयर इट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. चलो आगे, एसर्शन और रीजन है, फिर से वही मेथड अप्लाई करना है. राज्यसभा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, सही है, देख लो. दूसरा, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, तो क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, या बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए. A is true, R is false, A is false. Excuse me. R is true. तो क्या होगा? राज्यसभा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. वेरी गुड, क्योंकि वो क्या नहीं होता है? डिसॉल्व नहीं होता है. वही तो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं? तो कैन यू डू इट? यस सर. पहले इसी करके बैठे हुए, बहुत बढ़िया. आंसर इज ए. नेक्स्ट, राज्यसभा अलोन कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज. दूसरा रीजन क्या दिया गया है? ऑल इंडिया सर्विसेज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो देख लो, लगता है ठंडा बढ़ गया है. तो क्या किया जाए अब? ऑप्शन चुना, कैन यू डू इट. तो अगर तुम्हारा आंसर ए है तो दिक्कत हो गया, क्योंकि पहला तो सही है पर दूसरा में ये गड़बड़ किया हुआ है. ये स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी आता है, हाँ? इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो क्या हो जाएगा? ए तो ट्रू है बट आर इज फॉल्स. ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहता है. IAS IPS वो सब जो होते हैं. चलो नेक्स्ट, ग्रांटिंग राज्यसभा स्पेशल पावर ओवर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इंडिकेट्स दैट. तभी पढ़े थे, राज्यसभा स्टेट लिस्ट पे भी लेजिस्लेट कर सकता है रेजोल्यूशन पास करके. तो इसका मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इट इज मोर पावरफुल देन लोकसभा, इट हैज स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पावर, और इट कंट्रोल्स द जुडिशरी. सो कैन यू डू इट? यस सर. एक नाम याद करो, राज्यसभा का क्या नाम है? इट इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट से ही वो इलेक्ट होके आ रहे हैं ना वहां का मेंबर, इसलिए वो स्टेट लिस्ट में क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेट कर सकते हैं. इसलिए ये पावर दिया गया किसको? राज्यसभा को. तो इफ योर आंसर वाज ए,
तो एकदम सही है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। मोर पावरफुल अगर जाएंगे तो राज्यसभा के पास भी है और लोकसभा के भी पास है पावर, एक्सक्लूसिव पावर। और फाइनेंशियल तो तुम्हारा लोकसभा के पास है, और जुडिशरी का तो इधर रोल ही नहीं है। जा जा नहीं, ये चैप्टर जा हो गया हम लोग का पूरा खत्म विथ सेक मेथड। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं, टेक केयर एंड डोंट टेक टेंशन। जय हिंद।